Hello dear students, this is science assignment number 12 and we are reading chapter number 10, light, sound and force, and today we will read the remaining part of the chapter. There are some objects such as glass which allow the light to pass through them, hence no shadow formation take place. अब हमें कल पढ़ा था कि शैडो कैसे बनती है कि जब लाइट के रास्ते में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती। अब अगर लाइट उसके अंदर से पास नहीं होती तो उसके पीछे लाइट नहीं जाएगी और इस वजह से शैडो बन जाता है। बट अब कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जैसे कि ग्लास होता है, वो लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, इसीलिए कोई शैडो की फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे कि यू कैन सी इट कि लाइट पास होने दे रही है, ये ग्लास अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहा है, इसलिए नो शैडो। अब ये वाटर ग्लास है, ये भी लाइट को पास होने दे रहा है, इसलिए नो शैडो। Now, a shadow has the following features. It is always formed on a surface or a screen opposite to the source of light. So, जहाँ से लाइट आ रही है, जैसे कि लाइट इधर से आ रही थी, तो जो शैडो बनेगी वो दूसरी साइड पे बनेगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट. A shadow from a strong source of light is sharp, whereas the shadow from a weak source is blurred. The size of shadow differs based on the direction of the light. So जो शैडो अगर स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है, मतलब कि लाइट काफ़ी नज़दीक से आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो जो शैडो है वो भी काफ़ी डार्क बनेगी और आप देख सकोगे ईजीली. बट अगर लाइट भी थोड़ी हल्की सी लाइट आ रही है तो शैडो भी ब्लर्ड सी बनेगी, आप उसे अच्छे से देख नहीं पाओगे. और साइज शैडो का जो है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो जो जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है नीचे से, तो जो शैडो है वो लंबी सी बनेगी बैक साइड पे. बट अगर जो लाइट है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर में से आ रही है, तो जो शैडो बनेगी वो भी राउंड सी बनेगी, छोटी सी. और इन द इवनिंग जो है, जो जैसे कि लाइट यहाँ से आएगी तो जो शैडो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी और वो भी लंबी सी बनेगी. सो जो शैडो की साइज़ है वो डिपेंड करती है कि लाइट की डायरेक्शन कौन सी है. It does not have a fixed size. A shadow is longer than the object in the morning and evening, but shorter during the noon. The size of shadow differs because of the direction of the light. So size जो है shadow का वो भी डिपेंड करता है कि लाइट की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में हमने देखा कि शैडो लंबी होती है, बट इन द नून जो इसका साइज़ है वो छोटा होता है. साउंड. वी कैन हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स अराउंड अस. सो हम अपने आसपास अलग अलग तरह के साउंड को सुनते हैं. साउंड कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज पीपल टॉकिंग, प्लेइंग म्यूजिक, chirping of words, rustling of leaves, moving vehicles, ringing of the doorbell and barking of a dog. सो साउंड अलग अलग तरह का होता है और अलग अलग सोर्सेज से आता है. जैसे कि जब कई बार लोग बात कर रहे होते हैं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है, म्यूज़िक प्ले करते टाइम भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वर्ड्स की चिर्पिंग में भी साउंड होता है, लीव्स की रस्टलिंग में साउंड होता है, मूविंग व्हीकल्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डोर वेल जो ब्रिंग करती है तो उसका भी साउंड होता है, अगर डॉग बार्क करता है तो उसका भी साउंड होता है. इस तरह से अलग अलग साउंड के सोर्सेज होते हैं. साउंड्स कैन बी सॉफ्ट, लाउड, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. सो जो साउंड है वो सॉफ्ट हो सकता है, लाउड हो सकता है, प्लेजेंट हो सकता है और अनप्लेजेंट भी हो सकता है. Sounds of birds, rainfall, piano, horses running are example of pleasant sounds. So जब birds का जो sound होता है, rainfall का sound, piano और horses का sound, वो pleasant sounds होते हैं क्योंकि वो हमें सुनने में pleasant लगते हैं, अच्छे लगते हैं. We like to hear such sounds. Sounds of someone shouting, chewing food noisily, horns honking are unpleasant to hear. सो कई साउंड्स होते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते, सुनने में अनप्लेजेंट होते हैं. वैसे साउंड क्या है? शाउटिंग, अगर कोई चिल्ला रहा हो, च्यूइंग फूड नॉइजली, अगर कोई नॉइज़ मेक करके फूड को च्यू करे, हॉर्न्स हॉकिंग, जब हॉर्न्स कोई ज़ोर ज़ोर से बजाए, तो वो साउंड्स होते हैं अनप्लेजेंट साउंड्स. सच अनप्लेजेंट एंड लाउड साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़.
अब वैसे अनप्लेजेंट साउंड्स को हम नॉइज़ बोलते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन. We get disturbed by high levels of sound. So अगर कोई साउंड बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो, मतलब कि काफ़ी लाउड हो, तो वो जो साउंड है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है. इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड डिमिनिशेस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये हमारी हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए हार्मफुल होता है. In order to avoid noise pollution, we should speak softly, play music and TV at low volume. So हमें नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए स्पीक सॉफ्टली, हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए, सॉफ्ट म्यूज़िक प्ले करना चाहिए और टीवी को भी लो वॉल्यूम पे रख के सुनना चाहिए. एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ हॉर्न्स एज फार एज पॉसिबल. और जो व्हीकल में हॉर्न्स होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, उनको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए. Dear students, please open today's written assignment number 12, and we will discuss this assignment. Riddle time. Unscramble the words and guess the right word. It enables us to see things. So कौन सी चीज़ है जो हमें देखने में हेल्प करती है? It is light. Light हमें ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे आसपास होते हैं उनको देखने में हेल्प करती है. We can hear this with the help of our ears. So अपने ears की हेल्प से हम क्या सुनते हैं? Sound. हम sound को सुनते हैं. A push और a pull, उसको हम क्या बोलते हैं? Push और pull को force. More of this force does not let us slide on hilly areas. So अगर ये वाला force ज़्यादा हो जाए तो हम hilly areas पे slide नहीं कर सकते. वो होती है फ्रिक्शन, मतलब रुकावट. अगर रुकावट ज़्यादा होगी तो हम स्लाइड नहीं कर सकेंगे. सो फ्रिक्शन. दिस इज़ अ डार्क पैच वन सीज व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट. सो अगर आप लाइट के पाथ में आ जाओगे तो आपके पीछे एक डार्क पैच बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? शैडो. नाउ इंसर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस. ये आपको अपनी फिर नोटबुक पे लिखना है. सन, लैम्प एंड टॉर्च. अब इनमें से कौन सा ऑड था? सन. वाई? द रीज़न इज सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वाइल लैम्प एंड टॉर्च आर मैन मेड. अब सन जो है वो नेचुरल सोर्स है लाइट का, जबकि जो लैम्प एंड टॉर्च है वो ह्यूमन मेड है. हॉर्न, हॉकिंग, सिंगिंग एंड स्क्रीमिंग. अब इनमें से ऑड क्या था? सिंगिंग. वाई? बिकॉज सिंगिंग इज़ अ प्लेजेंट साउंड. सिंगिंग सुनने में अच्छा लगता है, ये प्लेजेंट साउंड होता है. वाइल हॉर्न, हॉकिंग एंड स्क्रीमिंग आर अनप्लेजेंट साउंड्स. जबकि स्क्रीमिंग और हॉर्न हॉकिंग ये अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं, ये सुनने में हमें अच्छे नहीं लगते. थंडर, ट्रेन एंड विस्पर. इनमें से और था विस्पर. वाई? बिकॉज विस्पर इज़ अ सॉफ्ट साउंड वाइल थंडर एंड ट्रेन मेक लाउड साउंड. सो जो विस्पर है वो एक सॉफ्ट सा साउंड होता है, जबकि जो थंडर है जो और ट्रेन है वो लाउड साउंड्स को बनाते हैं. ओपनिंग अ डोर, क्लोजिंग अ डोर एंड लिफ्टिंग अ बुक. अब इनमें से कौन सा डिफरेंट था? ओपनिंग अ डोर. वाई? बिकॉज वाइल ओपनिंग अ डोर वी पुश इट. क्योंकि डोर को ओपन करने के लिए हम उसको पुश करते हैं. हाउएवर ऑन क्लोजिंग अ डोर एंड लिफ्टिंग अ बुक वी पुल दैम. जबकि जब हम डोर को क्लोज करते हैं या फिर एक बुक को लिफ्ट करते हैं तो हम पुल करते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.